अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय चैनल लाइजेस जोया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत से लोग यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब से कमाई का राज क्या है, कैसे कामयाबी मिलती है, इसका मैं आज आपको मुकम्मल जनाब ब्रीफ दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूट्यूब का पर कमाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों या आपके पास बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स हों। स्किल्स भी चाहिए होती हैं, वो एजुकेशन हो तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, मसलन आपने ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं हैं, मिडल हैं, मैट्रिक हैं, 5 पढ़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, फिर भी आप इससे कमाई कर सकते हैं। यू ओनली लूज़ व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। इसका मतलब ये है कि आप हारते सिर्फ़ उस वक़्त ही हैं जब आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, जब आप ट्राई करना छोड़ देते हैं। मैं आपको इसमें कामयाबी का राज़ ये बताऊँगा कि आपके पास एक विज़न होना चाहिए। विज़न क्या होता है? विज़न ये होता है कि आज आप किस मुकाम पे हैं और आप अगले 2 साल, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? यानी कि फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं? ये आपका विज़न होता है। मसलन आपका वो द आप क्या देखते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या मसलन टारगेट्स हैं और उनको अचीव कैसे करूँगा? विज़न आपका हो गया, उसके बाद आपने मेहनत करनी है, मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ख्वाब देखने और उन ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत करने में ही ज़िंदगी का मज़ा है। ख्वाब देखना क्या है? एक विज़न है, और उन ख्वाबों की तकमील के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसको कहते हैं मेहनत। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप जो मर्ज़ी चाहे अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, और इसी से ज़िंदगी का मज़ा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो तुम कभी जीत का मज़ा नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। उनको हर चीज़ बनी-बनाई मिल जाती है और उन्होंने कभी हार नहीं देखी होती अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं और बिल्कुल गुर्बत से, और अपनी काम मेहनत की वजह से वो कामयाबी हासिल करते हैं। वो कई बार उसमें नाकाम होते हैं, पहले गिरते हैं, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मेहनत से ही कामयाब होते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, पहले वो चलना शुरू करता है तो कई बार गिरता है, गिरता रहता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, आखिरकार वो चलना शुरू हो जाता है। अब जब छोटे होंगे तो आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, कैंची पे भी चलाई होगी, वैसे भी चलाई होगी। शुरू-शुरू में बंदा चलाता है, कई बार गिरता है, लेकिन फिर टाइम आता है कि बंदा ऐसा एक्सपर्ट हो जाता है कि हाथ छोड़ के भी आपने देखा होगा कि लोग साइकिल चला रहे होते हैं। ज़िंदगी में कोई भी काम करें, पहला कदम उठाना आसान नहीं होता। लेकिन उसके उठाने के बाद आपको मुश्किलात भी आती हैं, और मुश्किलात जो आती हैं ना, सख्त मेहनत की वजह से आसानी में बदली जा सकती हैं। इसलिए पहला कदम उठाएं और अपना चैनल बनाएं और उसके उससे कामयाबी हासिल करें। वक्त ज़ाया करते वक्त ये याद रखना चाहिए कि वक्त भी आपको ज़ाया कर रहा है। हमारे अक्सर लोग जो होते हैं वो फेसबुक पे लगे हुए हैं, मसलन लोगों की वीडियोस देख रहे हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उससे बहुत सारे सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर हासिल हो जाएँ, 4000 घंटे का वॉच टाइम हासिल हो जाए, उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। इसलिए वक़्त ज़ाया ना करें और अपने वक़्त को कीमती बनाएँ और यूट्यूब चैनल बना के कमाई का ज़रिया बनाएँ। कामयाबी का क्या मसलन की टू सक्सेस क्या होती है? उसमें ये होता है, आप सबसे पहले एक प्लान बनाएँ, मनसूबाबंदी करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे ये होता है प्रिपेयर फॉर द अनफोर्सीन। उसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत सी मसलन ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। उनके लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं आप कोई भी काम करते हैं, उसमें बाज़-औक़ात आप बिलफ़र्ज़ किसी शहर में जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपका मोटरसाइकिल पंचर हो सकता है। तो इन चीज़ों का मसलन तैयारी, ये मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप जब भी कोई कारोबार शुरू करेंगे या कोई भी इस तरह का यूट्यूब चैनल भी बनाएँगे, आपको भी दरमियान में रुकावटें आएँगी, आपको मसलन बाज़ का आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे लोग, उसको पसंद नहीं करेंगे, जो पसंद करेंगे तो आपको कामयाबी हासिल करेगी। तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन योर गोल्स। गोल्स क्या हैं? आपके मकसद क्या है? आपने विज़न क्या रखा हुआ है? उस पे फ़ोकस करें और मेहनत करते रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, और टाइम विल कम कि आप कामयाब हो जाएँगे। चौथा है
फोस्टर गुड हैबिट्स। इसका मतलब ये होता है अच्छी आदत पालें, अच्छी चीज़ अच्छे लोगों के साथ बैठें और अपना टाइम को कीमती बनाएँ। 5वां होता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप जो गलती एक दफ़ा करते हैं उसको उससे सीखें, उससे आगे इसी तरह ही आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएँ। दुनिया में 3 तरह के जीनियस होते हैं। एक वो जीनियस होता है जो अपनी गलती करता है एक दफ़ा और उस गलती से सीखता है कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। दूसरे वो होते हैं जो किसी को गलती करते वक़्त देखते हैं और फिर वो अपने आप को सुधार लेते हैं और वो गलती नहीं करते। तीसरा तो बिल्कुल जीनियस होता है, टॉप नंबर 1, जो गलती करता ही नहीं है और ऐसे जीनियस बहुत कम होते हैं। छठा है ट्राई अनदर अप्रोच। अगर आप एक जगह से एक तरीका आपका कामयाब नहीं हो रहा तो आप दूसरी अप्रोच इस्तेमाल करें और कामयाबी हासिल करें। 7वां आता है टेक स्मार्ट रिस्क्स। रिस्क्स जो होते हैं वो आप ज़िंदगी में नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप ये कहें कि मुझे घर बैठे बिठाए हर चीज़ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा ड्रामा परिज़ाद, उसमें क्या है, एक बंदा है वो कैसे कामयाब हो गया, एक बंदे का जाके मुलाज़िम लग गया, उसके साथ ऐसा ऐसा सिर्फ ड्रामों में होता है कि वो उस मालिक की डेथ के बाद उसको मालिक बना दिया गया। कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 8वां पॉइंट है जी लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। आप ज़िंदगी में ये याद रखें, आपका कोई उस्ताद नहीं होगा जिसने मसलन वो स्टेज से गुजरा ना हो, जो आपसे हायर पोजीशन पे हो, अच्छी पोजीशन पे हो उसी फील्ड में, आप उससे सीखें। 9वां होता है मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी के देखेंगे कि जो बड़े बड़े मुकाम पे लोग होते हैं उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो जो काम कर सकते हैं उसमें यस, जो नहीं कर सकते उसके लिए नो कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। इसका मतलब ये होता है कि अपने तल्लुकात इस्तवार करें, अच्छे लोगों से तल्लुकात इस्तवार करें और वो आपको फ़ायदा देंगे फ्यूचर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल जो है ना, उस पे क्या कौन से लोग कामयाब होते हैं। मसलन मैंने आपको कहा था कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। ये एक लड़का है ज़ुहैब पेंडू, मैंने इसका चैनल देखा, इसकी अच्छी खासी अर्निंग है और आप इसके सब्सक्राइबर देखें 246 के। 246 का मतलब ये है कि 2,46,000, ये बहुत ज़्यादा है। और इसने एक शरिया 3K वीडियोज़ मसलन 1,300 वीडियोज़ इसने अपलोड की हुई हैं। इस बंदे का मैंने देखा कि इस बंदे ने जनाब अपना एक 2 मंजिला कोठी बनाई हुई है और एक गाड़ी ली है, फ्रेश होंडा सिविक। आप सिर्फ सोच सकते हैं कोई मुलाजिम बंदा या कोई एक आम बंदा जो है इस तरह की गाड़ी ले सकता है। ये बिल्कुल एक ऐसा बंदा है जिसको आप इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये बंदा बिल्कुल 8 पढ़ा हुआ है। और ये पता क्या कहता है, शुरू में इसने क्या वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं पट्टे लेने जा रहा हूँ, इसको उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती। ये क्या करता है, नहाने जा रहा है उसकी वीडियो बनाता है, घर में बैठा है वालदा के साथ बैठा है, वालदा के साथ वीडियो बना के बस चढ़ाया जा रहा है, लेकिन लगा हुआ है। इसने 35 चैनल इसके जो हैं वो ब्लॉक हुए, उसके बाद जाके ये कामयाब हुआ है, लेकिन लगा रहा है। मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। ये भाई हैं, एक छोटी सी जॉब करते थे, उसके बाद लेकिन इनके पास एक स्किल थी। पहले बंदे के पास स्किल नहीं थी, इसके पास स्किल ये थी कि ये बंदा खाने अच्छे बना लेता था। इसने उस स्किल को यूटिलाइज़ किया, वो खाने बना के वीडियोस बना के अपलोड करता रहा। शुरू में पहले साल इसकी वीडियोस किसी ने नहीं देखी, फिर ऐसी वायरल होनी शुरू हुई कि आज इसके 3.81 मिलियन, ये बहुत बड़ा फिगर है। इसके इतने मसलन फॉलोअर्स हैं और इसकी इनकम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसने अपने जो छोटे भाइयों को भी इसी काम पे लगाया, वो वीलॉग बनाने शुरू हो गए, उनके भी मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। और ये आप देखोगे इनके, आप रहन सहन देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूट्यूब से कैसे बंदे कामयाब हो जाते हैं। इन्होंने मसलन गाड़ियाँ बेहतरीन किस्म की रखी हैं, हर तीसरे चौथे दिन बाद ये को घर ले रहे होते हैं। मसलन ये जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं ये चढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पे। एक ये बंदा है आज़ाद चाय वाला, इस बंदे के साथ एक बैड लक हो गई थी। मसलन इसके वालिद साहब जो बरतानिया में कुछ जॉब करते थे, उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो मसलन ना इन पे हालात बुरे आ गए। इस बंदे ने भी बहुत मेहनत की और अपना मसलन का नाम बनाया। फिर पहले ये कारोबारी भी है और इसने साथ साथ चैनल भी बनाया।
یہ بندہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، میرا خیال ہے FSC ہے اس کی، اس کے سبسکرائبر دیکھیں 1.43 ملین اور 1.6 کے ویڈیوز اس نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ یہ بندہ ہے، یہ میرا جویا برادری کا ہے اور میں بہت پسند کرتا ہوں اس کو۔ یہ بھائی، اس کی میں نے سٹوری سنی شاید سینٹ جویا صاحب کی، یہ سینٹری ورکر تھے۔ سینٹری ورکر سمجھتے ہیں آپ؟ ایک جھاڑو دینے والا بندہ تھا کسی کمپنی میں، ادھر سے اس نے کام چھوڑا اور اس نے جناب اپنا لوگوں کو بزنس کرنا سکھانا شروع کر دیا۔ بزنس کرنا سکھاتا رہتا ہے، کھانے وال کا رہائشی ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے جناب یوٹیوب چینل بنا لیا اور اس پہ لوگوں کو کاروبار کے گر سکھاتا ہے۔ اس بندے کے جناب آپ سبسکرائبر دیکھیں 626 کے، اور اس کی بھی 1000 سے زیادہ ویڈیوز اس نے اپلوڈ کی ہوتی ہیں۔ بہت ہی نائس آدمی ہے، آپ اسے کبھی کھانے وال میں ملیں، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں گے تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ آپ کو کاروبار کرنا سکھاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس فیلڈ میں یعنی کہ یوٹیوب پہ صرف جو ہے نا عام لوگ ہی آتے ہیں کم پڑھے لکھے۔ پہلے میں نے آپ کو دکھائے کم پڑھے لکھے، یہ ڈاکٹر عفان کیسر ہے، یہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ، مثلا ان کا آپ دیکھیں گے تو ان کی لکھا ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ان کی اچیومنٹس ہیں۔ ان کے 77 پوائنٹ کے سبسکرائبرز ہیں اور یہ لوگوں کو فٹنس ٹپس دیتے ہیں، اور ان کی ارننگ جو ہے یہ ایک دن بتا رہے تھے، ابھی تو پتہ نہیں کتنی ہوگی، 13 لاکھ روپے یہ بتا رہے تھے، اور ان کی جناب بہت بڑی فالوئنگ ہے۔ کامیابی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ڈو ناٹ ویٹ، دی ٹائم ول نیور بی جسٹ رائٹ۔ آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ اچھا ٹائم آئے گا تو پھر کروں گا، فلاں ٹائم آئے گا، وہ ٹائم زندگی میں کبھی نہیں آنا، وہ کل جو ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ آپ کو اچھا ٹائم خود بنانا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آئی نیور لوز، آئی ادر ون آر لرن۔ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ یا تو آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر کامیاب نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے ضرور ہیں، اور وہ فیوچر میں جا کے جب آپ دوبارہ کو کام کرتے ہیں تو وہ چیزیں دوبارہ نہیں دہراتے کیونکہ آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ریممبر آل تھنگز آر پاسبل فار دوز ہو بلیو۔ دیکھیں جی، زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے۔ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ میں کر سکتا ہوں۔ جب وہ زہیب پینڈو کر سکتا ہے، وہ شاید سینجویا کر سکتا ہے، ان کے بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، وہ اسی طرح کا دماغ ہے، اسی طرح کا رہن سہن ہے، وہ کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سیلف بلیف جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ لائف از ناٹ اباؤٹ ویٹنگ فار دی اسٹارم ٹو پاس، اٹس اباؤٹ لرننگ ہاؤ ٹو ڈانس ان دی رین۔ آپ زندگی میں دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اندر بیٹھ کے بستر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب بڑا باہر بارش ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے۔ اسی بارش کو باہر کچھ لوگ کھڑے ہو کے باہر اس میں نہا رہے ہوتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، ایونٹ ایک ہی ہے، لیکن جو اندر بیٹھا ہے اس کے لیے کیا ہے اور باہر والے کے لیے، باہر والا اس کو انجوائے کر رہا ہے، اندر والا جو بیٹھا ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی بہت بڑی کوئی تکلیف دہ سٹیج ہے۔ اس لیے آپ نا زندگی میں یہ یاد رکھیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ سٹارم گزر جائے گا تو اس کے بعد میں جناب نا کچھ کروں گا۔ آپ اس سٹارم میں اپنے آپ کو کود جائیں اور اپنی ایبلٹی ثابت کریں، کام کام کام، پھر ہی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کا گر ہے۔ اگر آپ چینل بنائیں گے، آپ کو شروع میں سبسکرائبر نہیں ملیں گے، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، ایک ٹائم آئے گا۔ کنسسٹنسی ایک لفظ ہوتا ہے، کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے بس لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو۔ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کو دنیا پہچانے گی۔ عزت صرف آج کا معاشرے میں صرف اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہو، اور آپ اس میں محنت کریں، ہلکی محنت ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، ایک یوٹیوب چینل بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ یوٹیوب سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں ہے، آپ یوٹیوب سے ہی لکھیں ہاؤ ٹو میک یوٹیوب چینل، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اگر آپ کو نہیں ملتی، آپ کم پڑھے لکھے ہیں، آپ کسی بھی بھائی سے بنوا لیں، اس کے بعد بس شروع ہو جائیں۔ ایک چیز یاد رکھنی ہے، اس میں آپ نے کوئی بھی چیز، کسی کا کنٹینٹ مثلا جو بھی چیز بنانی ہے وہ اپنی بنانی ہے، اپنی ویڈیوز بنانی ہے، کسی کی کاپی نہیں کرنی۔ کاپی کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تھینک یو گائز، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ میرا مقصد تھا آپ کو بتانا
आगे आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आपको मेरी मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई वैल्यूएबल हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।